अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग इन एसक्यूएल। बिना वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। एग्रीगेट फंक्शन होते क्या हैं, आखिर इसको देखते हैं पहले। वो फंक्शंस जो हम एक डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं और जिसका रिज़ल्ट हमें सिंगल रिज़ल्ट के तौर पर मिलता है, उन्हें हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। यानी नंबर्स ऑफ रिजल्ट को जब हम सेम डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं और हमें उन सब फंक्शंस का जो आउटपुट है, रिज़ल्ट है, वो एक सिंगल रिज़ल्ट के अंदर मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस आ जाते हैं, जिसके अंदर काउंट, सम, एवरेज, नम, मीन, मैक्स, इस तरह के तमाम तर। तो इनकी जो सिंटेक्स है उसको देख लेते हैं। सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एग्रीगेट फंक्शन आ सकता है और जिस कॉलम पर हम एग्रीगेट फंक्शन वो अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलम का नेम आ जाएगा और देन हम लिखेंगे जी फ्रॉम टेबल नेम, यानी जिस टेबल से वो कॉलम हमने उठाना है वो लिख देंगे। या नीचे एग्जांपल दी गई है कि हमने काउंट जो है वो ऑल के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। ये जो एज टोटल एम्प्लॉयज़ है रिजल्ट शो करवाएगा, तो उस वक्त जो ऊपर लिखा हुआ होगा वो होगा टोटल एम्प्लॉयज़। इसी तरह एवरेज जो है वो कैलकुलेट की गई है, मिनिमम सैलरी कैलकुलेट की गई है, मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट की गई है, कहाँ से, एम्प्लॉयज़ टेबल से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी ग्रुप्ड बाय फॉर शॉर्टिंग। यानी हम जब नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं तो हम उन्हें एक सॉर्टेड मैनर के अंदर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसका नेम है हमारे पास ऑर्डर्ड बाय, ठीक है। यहाँ इसका सिंटेक्स दिया गया, सेलेक्ट कॉलम्स जो डिफरेंट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे फ्रॉम जिस टेबल से करना चाहते हैं, और जिस कॉलम के हिसाब से हम ऑर्डर करना चाहते हैं, वो असेंडिंग करना चाहते हैं या डिसेंडिंग करना चाहते हैं, देन हम वो लिख देंगे। नीचे इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। लिमिट, लिमिट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब हमें एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर्स तक लोगों का रिज़ल्ट चाहिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने 3 लिखा है तो मुझे 3 ही रिज़ल्ट शो होंगे, इससे ज़्यादा रिज़ल्ट शो नहीं होंगे। सपोज़ अगर मैंने 5 लिखा है तो 5 ही एम्प्लॉयज़ के नेम आएंगे, इससे ज़्यादा के नहीं आएंगे। ऑफसेट जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने कुछ नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो हमने स्किप करनी है। ग्रुप्ड बाय, अगर हमने किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पर ग्रुपिंग करनी है टेबल के अंदर, सपोज सिटी के बेस पर अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहता हूँ कि फ़लाँ सिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, फ़लाँ सिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, या यहाँ जो एग्जांपल दी गई है कि यहाँ डिपार्टमेंट के बेस पर उसने उसको ग्रुप किया है, ग्रुप बाय किया है, यानी फ़लाँ डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, फ़लाँ डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, तो उसके लिए जो मैं चीज़ यूज़ करूँगा वो है दी ग्रुप बाय। इसका सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट करेंगे कॉलम जो भी हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हम एग्रीगेट अपना फाइंड करना चाहें, इसके ऊपर कोई फार्मूला लगाना चाहें, या जस्ट सिंपल जो है अपना जो रिज़ल्ट है वो शो करवाना चाहते हैं, या फिर हम सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। फ्रॉम आ जाएगा, टेबल का नेम आ जाएगा, और ग्रुप बाय यानी अब हम किस कॉलम की बेस पर ग्रुपिंग करना चाहते हैं उस कॉलम का हम नेम लिख देंगे। सपोज मैं अगर सिटी की बेस पर करना चाहता हूँ तो यहाँ सिटी आ जाएगा, अगर मैं डिपार्टमेंट की बेस पर करना चाहता हूँ तो सर यहाँ डिपार्टमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी हैविंग। ये जो हैविंग है ये हम यूज़ करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। वेयर भी हम कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे और हैविंग भी वेयर कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि हैविंग जो है ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन लगानी हो, और वेयर जो है जब हमने हर रो के ऊपर या पूरे के पूरे टेबल के ऊपर हमने कंडीशन लगानी हो, तो उस वक्त इसको हम यूज़ करते हैं। ये एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भी उसने ग्रुप बाय को यूज़ किया हुआ है, तो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर। तो इन सब को आप प्रैक्टिकली देखते हैं।
सिंटेक्स जो है वो मैंने एग्जांपल वाला कॉपी कर लिया और पीयूएस को हम यूज कर रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर। ये क्या काम करेगा क्यूरी, सबसे पहले तो ये टोटल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको काउंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद उनकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा, मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करेगा और मैक्सिमम सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेगा। इसको चलाते हैं जी। टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 7 है, ठीक है जी। एवरेज सैलरी ये दी गई है और मिनिमम सैलरी ये है और जो मैक्सिमम सैलरी है वो ये है 95, ठीक है जी। अच्छा, अगर अब हम आगे चलते हैं, ऑर्डर बाय के लिए ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है जी। इसको मैं चलाता हूँ अगर, तो लोगों की जो सैलरी के लिहाज से उनकी जो तरतीब है वो आ गई है, ठीक है। मैंने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले जिसकी बड़ी है ज़्यादा सैलरी है वो आएगा और देन एट दी सबसे कम जिसकी सैलरी है वो एंड पे आएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर इसको हम चलाते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, यानी जिसकी जो सैलरी है वो मिनिमम है वो सबसे ऊपर आएगा, जिसकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम है वो एंड पे आएगा, लास्ट पे आएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था लिमिट के बारे में, तो वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास लिमिट आ गई, ठीक है जी। एक बार ऑफसेट जो है इसको हम हटा देते हैं और यहाँ इसको रन करते हैं। हमने इसको कहा है कि जस्ट आप सिलेक्ट करो 5 नेम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जस्ट 5 नेम हमारे पास आए हैं, जबकि एम्प्लॉयज कितने थे हमारे पास 7, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, मजीद जस्ट 3 कर देता हूँ, तो अब जो मेरे पास क्यूरी आएगी वो जस्ट 3 लोगों की आएगी, ठीक है। अब जो क्यूरी ये रन हुई है तो इससे जो रिजल्ट आया वो आप देख सकते हैं जस्ट 3 लोग हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ा था ऑफसेट के बारे में, वो देख लेते हैं, ठीक है जी। ऑफसेट कहता था कि अगर आपने यहाँ 0 लिखा है, 1 लिखा है, तो वो वाली जो रो है वो छोड़ दी जाएगी, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको 0 लिखता हूँ तो इसको रन करते हैं, देखते हैं जी क्या आउटपुट आती है। हमने 0 लिखा, इमरान कुरैशी से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं 1 लिखता हूँ तो क्या होता है, ये 1 लिखा, वो जो इमरान कुरैशी था जो 0 रो पर मौजूद था वो खत्म हो गया, स्किप हो गया। उसके बाद वाले नेक्स्ट जो 5 लोग हैं वो हमारे पास आ गए। तो ये ऑफसेट का काम है। आई होप ये आपको समझ आया होगा डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है जी। और देन कैलकुलेट करते हैं हमें जो एवरेज सैलरी है, ठीक है। और फिर वो जो एवरेज सैलरी है उनको कैटेगराइज कर दे, यानी उनकी ग्रुपिंग कर दे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट आईडी। तो इसको रन करते हैं जी। डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 1 है, ठीक है, उसकी एवरेज सैलरी 95 है। डिपार्टमेंट आईडी जिसकी हमारे पास 2 है उसकी 75 है। इसी तरह जिसकी 3 है उसकी 82 है और जिसकी 4 है आईडी डिपार्टमेंट की, उसकी हमारे पास 60 उसकी एवरेज। लास्ट जो टॉपिक है हमारा उसको देख लेते हैं। हैमिंग क्लास के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि हम ये उस वक्त यूज करते हैं जब हमने ग्रुपिंग के बाद कंडीशन लगानी हो, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। है ये क्वेरी बिल्कुल ऊपर वाली वही, लेकिन यहाँ मैंने हैविंग जो है वो यूज कर ली, ठीक है। हैविंग क्लास ये कंडीशन लगाती है ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब मैंने कहा कि जस्ट मुझे वही ग्रुप चाहिए जिसकी सैलरी 60 से अबव हो, ठीक है, जिसकी एवरेज सैलरी 60 से अबव हो। तो इसको अब रन करते हैं जी। तो आप देख सकते हैं जस्ट हमारे पास 3 ऐसे जो ग्रुप्स हैं वो आए हैं जिनकी सैलरी जो है वो 60 से अबव है, ठीक है।
आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।